morning class. Welcome back again online classes of class third Hindi second. प्यारे बच्चों, समर वेकेशन से पहले मैंने आपको जो हॉलिडे होमवर्क दिया था, मुझे पूरी उम्मीद है वो होमवर्क आपने अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन में कंप्लीट कर लिया होगा और उसे लर्न भी कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 5। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर 5। वाह मज़ा आ गया। सभी बच्चे अपने अपना चैप्टर ओपन कीजिए। तो बच्चों, ये कहानी है। इस कहानी में जीवन संघर्ष का लघु चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव के बावजूद आपसी सहयोग और सहानुभूति से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, यहाँ पर ये एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। यहाँ पर दोपहर वाली सवारी गाड़ी आने का समय हो रहा है। सिग्नल डाउन हो चुका है। करीब 20 बच्चों ने रेलवे लाइन को दोनों तरफ से घेर लिया है। वे सब 10-10, 12-12 कदमों की दूरी पर खड़े हैं कि कब ट्रेन आएगी और हम कब अपना सामान बेचेंगे। बच्चों की अवस्था 8 से 15 साल के बीच की है, यानी सब जो है 8 से 15 साल के ही हैं। उनमें लड़के भी हैं बच्चों और लड़कियां भी हैं। ज़्यादातर बच्चों के हाथों में कुरकुरे और चिप्स की लड़ियां हैं। कुछ बच्चों ने 4-4 भुट्टे और खीरे दोनों हाथों में पकड़ रखे हैं। दोनों लड़कों के हाथों में उबले हुए चनों की डलियाँ लटकी हुई हैं, यानी सबके हाथों में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि वो बेचना चाह रहे हैं उनको। कुछ बच्चे सागौन के पत्तों में जामुन भरकर उन्हें हथेलियों पर रखे हुए हैं। सभी बच्चे बेकरारी से उस तरफ देख रहे हैं जिस तरफ से गाड़ी आने वाली है। जब आती हुई गाड़ी दिखाई देने लगी बच्चों, तो उन बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है और कई बच्चों के मुंह से तो एक साथ निकल गया कि आ गई ट्रेन आ गई। जैसे जैसे सीटी बजाती हुई गाड़ी स्टेशन की तरफ बढ़ती है बच्चों, वैसे वैसे उन बच्चों की धड़कनें भी तेज होती जाती हैं। गाड़ी रुकते ही आवाज़ें लगाते हुए वे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। केवल 2 मिनट में ही उन्हें अपने हाथों की सारी जो चीज़ें थी उन्हें बेचनी है, क्योंकि उसके बाद तो उनकी ट्रेन गाड़ी चली जाएगी। फिर वो अपने सामान कैसे बेचेंगे। जामुन के पेड़ के नीचे बैठी हुई 7 साल की रोशनी ये सब देख रही थी। तभी उसकी नज़र कुल्फ़ी बेचने वाले के ऊपर पड़ती है। उसके मुँह में पानी आ जाता है बच्चों कुल्फ़ी देखकर, पर वो कुल्फ़ी कैसे खाए, क्योंकि उसके पास तो 2 रुपए है ही नहीं। वह एक पत्थर उठाती है और जामुनों के गुच्छों की तरफ उछाल देती है। कुछ पके हुई जामुन जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो पता क्या करती है बच्चों, जल्दी जल्दी से सारी जामुनों को सागौन के पत्ते पर रखकर भर लेती है और फिर 2 रुपए चिल्लाती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंच पाती, उससे पहले ही गाड़ी चल देती है। गाड़ी चली जाती है। रोशनी की आवाज़ सीटी में दबकर रह जाती है। बेचारी रोशनी, फिर उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। वो उदास हो जाती है बच्चों। कुछ देर तक वह जाती हुई रेलगाड़ी को देखती रहती है। फिर जामुनों पर एक नज़र डालकर कुल्फ़ी वाले की तरफ देखती है। कुल्फ़ी वाले का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। वो भी रोशनी को देखता है। रोशनी के हाथों में पकी हुई जामुन देखकर उसका मन भी ललचाने लगता है बच्चों कि काश मैं भी जामुन खा लूँ। वह हाथ से इशारा करके रोशनी को अपने पास बुलाता है। फिर पूछता है, कितने के हैं जामुन? तो वो कहती है, 1 कुल्फ़ी के हैं। रोशनी के मुंह से यह सुनकर कुल्फ़ी वाला खुश हो जाता है और वह उसे जामुन देकर 1 कुल्फ़ी ले लेता है, यानी दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। कुल्फ़ी वाला जामुन खाने लगता है बच्चों। रोशनी जो है कुल्फ़ी चूसने लगती है और मन ही मन कहती है, वाह मज़ा आ गया। तो बच्चों, इसका जीवन मूल्य यही है, ये शिक्षा यही है कि सहयोग से सुख की प्राप्ति संभव है। प्यारे बच्चों, चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो चुका है। अब आपका होमवर्क टाइम। जैसे आपने चैप्टर 4 का वर्क किया था, सेम वैसे ही चैप्टर 5 और डेट डालकर आप ये शब्द मैत्री अपनी कॉपी पर करेंगे। सिग्नल यानी संकेत, डाउन यानी नीचे, बेकरारी यानी बेचैनी, बीनना यानी इकट्ठा करना, फीका यानी उदासी। सो क्लास, इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 5 एक्सप्लेन कर दिया है और आपको होमवर्क भी दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।